या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारतवर्ष में ऐसे योग्य पुत्र तो बहुत हुए हैं जिन्होंने अपने सत्कर्मों से माता पिता का उद्धार करके पुत्र नाम को सार्थक किया हो, परंतु ऐसी माता जो परम उत्तम ज्ञान का उपदेश देकर पुत्र का भी संसार सागर से उद्धार कर दे, केवल मदालसा ही थी। उसने पुत्रों का ही नहीं अपना और पति का भी उद्धार किया था। मदालसा आदर्श विदुषी, आदर्श सती और आदर्श माता थी। उसका जन्म दिव्य कुल में हुआ था। पहले तो वह गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी, फिर नागराज अश्वतर की कन्या रूप में प्रकट हुई। उसके जीवन का संक्षिप्त वृत्तांत इस प्रकार है। प्राचीन काल में शत्रुजित नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। उनके एक बड़ा बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र भी था। उसका नाम था ऋतध्वज। एक दिन नैमिषारण्य से गालव मुनि राजा शत्रुजित के दरबार में पधारे। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ तथा भगवान का भजन करते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी बाधा डाल रहा है। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर सकते हैं, तथापि ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना यह राजा का कार्य है। एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हम उसे रोकने के उपाय पर विचार कर रहे थे। इतने में ही यह दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह आसानी से जा सकता है, इसलिए इसका नाम कुबलय है। भगवान सूर्य ने यह अश्व आपको समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजित के पुत्र राजकुमार ऋतध्वज को दे दें। वे ही इस पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं। आप इस अश्व को लीजिए और राजकुमार को इस पर सवार करके हमारे साथ भेजिए, जिससे धर्म का लोप न होने पावे। गालव मुनि के यूँ कहने पर धर्मात्मा राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजकुमार को मुनियों की रक्षा के लिए भेजा। महर्षि आश्रम पर पहुंचकर वे सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन वह मदोन्मत्त दानव शुकर का रूप धारण करके वहां आया। राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे दौड़े। अर्धचंद्राकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शुक्राकार दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों तथा पर्वतों से घिरी हुई घनी झाड़ियों में घुस गया। राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा न छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्रों योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बिल के आकार में दिखलाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूद पड़े। भीतर जाने पर वहाँ सुअर नहीं दिखलाई पड़ा, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ।
सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहाँ उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखलाई दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक स्त्री देखी, जो बड़ी उतावली के साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछना चाहा, किंतु वह आगे बढ़कर चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। भीतर जाकर देखा, सोने का बना हुआ एक विशाल पलंग है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी है, जो अपने सौंदर्य से रति को भी लजा रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों का मन परस्पर आकर्षित हो गया। कन्या मूर्छित हो गई। तब पहली स्त्री ताड़ का पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। जब यह कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा। वह लजा गई। उसने सब कुछ अपनी सखी को बता दिया। उसकी सखी ने कहा, प्रभु, देवलोक में गंधर्वराज विश्वासु सर्वत्र विख्यात है। यह सुंदरी उन्हीं की कन्या मदालसा है। एक दिन जब यह अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी, पाताल केतु नामक दानव ने अपनी माया फैलाकर इसे हर लिया। उसका निवास स्थान यहीं है। सुनने में आया है आगामी त्रयोदशी को वह इसके साथ विवाह करेगा। इससे मेरी सखी को अपार कष्ट है। अभी कल की बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उसी समय कामधेनु ने प्रकट होकर कहा, बेटी, यह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। मृत्युलोक में जाने पर उसे जो अपने बाणों से बींध डालेगा, वही तुम्हारा पति होगा। यूँ कहकर माता सुरभि अंतर्ध्यान हो गई। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदालसा की सखी विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर संग्राम में शंभु के हाथों मारे गए। तब से मैं तपस्या का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सखी के स्नेह से यहाँ इसे धीरज बंधाने आ गई हूँ। सुना है मृत्युलोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं उसी का पता लगाने गई थी। बात सही निकली। आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया है, किंतु माता सुरभि के कथनानुसार इसका विवाह उस वीर के साथ होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया है। यही सोचकर दुख के मारे यह मूर्छित हो गई। शेष अगले भाग में।